तौर पर देखा जाए तो 2017 में जो आपने भविष्यवाणी की थी वो पूरी होते हुए दिखाई दी। इतने ईमानदार थे कि उनका अंत तिहाड़ जेल के दरवाजे पे होना था। शराब घोटाले के सबूत चीख के बता रहे हैं कि उनकी ईमानदारी के दावे झूठे थे। संजय सिंह जी को जमानत नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल को कल हाईकोर्ट ने बोला। क्या लगता है, लगातार जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे हैं। सत्य यह है कि मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ये बोल सकती है, लेकिन उनकी रणनीति है चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा। यही आम आदमी पार्टी की रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देर शाम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और यकीनन तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली मर्तबा ऐसा है कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए एक नेता की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन की शुरुआत की थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात और उसी तरह के आरोप लगते हुए आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कपिल जी, एक वक्त था जब आप भी आंदोलनों में रहते थे अन्ना हजारे के साथ में, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आपने भी आरोप लगाए। वर्ष 2017 में लगातार आपने एक लंबी लड़ाई केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ी है। अब गिरफ्तारी हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये न्याय का दिन है और मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने 6 साल ये संघर्ष किया कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और 6 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। और आज वो बात सत्य साबित हो रही है। न्याय मिल रहा है दिल्ली को और दिल्ली एक राहत की सांस ले रही है। लेकिन किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं? और लगातार अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि गिरफ्तारी जो है बीजेपी का एक एजेंडा बताया जा रहा है। बताओ। नहीं, आम आदमी पार्टी ये बोल सकती है, लेकिन उनकी रणनीति है चोर मचाए शोर। जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा। यही आम आदमी पार्टी की रणनीति है। सत्य यह है कि मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह जी को जमानत नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल को कल हाईकोर्ट ने बोला कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये सत्य और सबूत यहाँ पर इसी दिशा में इशारा करते हैं कि भयानक भ्रष्टाचार किया और गंभीर सबूत है, बच नहीं पाएंगे। आपको एक कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं और कहते हैं कि उनके दामन पे दाग जो हैं झूठे लगाए जा रहे हैं। इतने ईमानदार थे कि उनका अंत तिहाड़ जेल के दरवाजे पे होना था। उनकी ईमानदारी शराब घोटाले के सबूत चीख के बता रहे हैं कि उनकी ईमानदारी के दावे झूठे थे। दिल्ली की जनता ये बता रही है कि उनकी ईमानदारी के दावे झूठे थे। और आज जो हुआ है इसकी प्रतीक्षा दिल्ली की माताओं को, बहनों को और बेटियों को थी, जिनको शराब और नशे के जाल का जो अत्याचार है वो अंत में दिल्ली की महिलाओं ने उस अत्याचार को सहा है। और उन महिलाओं ने जो भी ईश्वर से मांगा होगा वो न्याय की दिशा में जा रहा है। तो यकीनन तौर पर देखा जाए तो 2017 में जो आपने भविष्यवाणी की थी वो पूरी होते हुए दिखाई दी। मुझे आंखों के सामने दिख गया था कि केजरीवाल की नीयत भी खराब हो चुकी है और वो जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा का अंत, अपराध का अंत जेल में ही होता है। वो जेल में होना था और जेल में ही होने जा रहा है। केजरीवाल जी लगातार ये बात कहते हुए भी नजर आए थे कि आने वाले वक्त में जब वो अपने भाषण देते थे कि अगर किसी पर आरोप भी लगता है तो उस वक्त हम लोग पार्टी में किसी पे आरोप लगेगा, मैं अपने पद से इस्तीफा उसी दरमियान दे दूंगा, फिर जांच करो। लेकिन आज तो बात हो रही है कि जेल के अंदर से ही सरकार चलेगी। केजरीवाल का कुर्सी का लालच, सत्ता का जोंक, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते जेल में जाने के बाद, ये उनका प्रयास रहा। और ये बेशर्मी दिल्ली देख रही है। वो कोशिश कर सकते हैं जेल से सरकार चलाने की, लेकिन दिल्ली कानून से चलेगी, संविधान से चलेगी और आम आदमी पार्टी की ये कोशिश भी फेल होगी। आखिरी सवाल लूंगी, क्या लगता है लगातार जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे हैं? आज लालू यादव और अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, राहुल गांधी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिनसे लड़ने के लिए आए थे आज उनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कपिल शर्मा जी हमारे साथ थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। और लगातार बात की जाए तो यकीनन तौर पर अगर देखें तो बदलाव जो देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ अब आगे की रणनीति होगी। क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या फिर कुछ और? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था।